चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड सरकार ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच देर रात उन 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है जिन्हें अनियमितताओं की वजह से रद्द किया गया। देखिए, झारखंड सरकार ने देर रात 8 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर ये पूरी जानकारी दी है। सरकार ने बताया कि रद्द की गई परीक्षाओं में वे परीक्षाएं भी शामिल हैं जो 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी और आउटसोर्स एजेंसी TSR डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि TDPL जो आयोजित की थी वो शामिल है, जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया है। आपको बताएं कि जेपीएससी TDPL से आयोजित परीक्षा रद्द, इसी के साथ ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा रद्द की गई है, डिप्टी कलेक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द हुई है और डेंटल डॉक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द हुई है, असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा रद्द, सिविल जज भर्ती परीक्षा रद्द। ये तमाम वो परीक्षाएं हैं जिन्हें रद्द करने का फैसला सरकार ने लिया। वहीं जेपीएससी जेएसएससी केस में सीआईडी ने अभय तिवारी से पूछताछ के बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अभय तिवारी की पत्नी और उसका भाई शामिल है। अभय तिवारी TDPL में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर तैनात था। ये गिरफ्तारियां अभय तिवारी से पूछताछ के बाद की गई हैं। इस मामले में झारखंड सरकार ने कई फैसले लिए हैं। कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उनमें से आपको हम बताएंगे कौन कौन से हैं वो फैसले। सबसे पहले अगर हम फैसले की बात करें, जेएसएससी CGL की परीक्षा जिसको रद्द किया गया, TDPL की सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला। 2014 से अब तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं वहां तक परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया। और इसी बीच आपको एक और इससे जुड़ी हुई खबर बता दें, छात्रों का आंदोलन 2 महीने स्थगित करने का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। छात्रों का आंदोलन 2 महीने के लिए स्थगित किया गया है। छात्रों ने सरकार को अब दे दिया है 60 दिन का अल्टीमेटम कि आप हमारी मांगों को माने, 60 दिन आपके पास समय है। छात्रों का आंदोलन ये देखते हुए फिलहाल आप कह सकते हैं कि 2 महीने स्थगित है, क्योंकि अभी आपने देखा कि छात्रों की मांगें जरूर मान ली गई हैं कुछ एक, लेकिन अभी जिसका जिक्र या जिसकी मांग छात्र कर रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग छात्र कर रहे हैं, वो अभी जरूर छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है। धनंजय मंडल इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। धनंजय, एक तरीके से अब ये कहा जा सकता है कि 2 महीने की फिलहाल स्थगन हो चुका है, लेकिन 2 महीने के बाद अब देखना होगा छात्रों का रुख क्या होता है। देखिए, छात्र हम वहीं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद है। 26 दिन प्रदर्शन चला। देखिए पा रहे हैं छात्र अभी भी मौजूद है, तस्वीर दिखाएंगे। छात्र लगातार मौजूद है। 4 बजे ये लोग अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और आंदोलन की खत्म करने की घोषणा करेंगे 4 बजे, जो जानकारी निकल के आ रहा है। और 2 महीने का अल्टीमेटम सरकार को देंगे कि आप 2 महीने का समय ले लीजिए, सीआईडी से जांच कर लीजिए। अगर नहीं होता है सीबीआई जांच करने को मांग को लेके सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम देंगे। अगर नहीं कुछ निष्कर्ष निकलेगा 2 महीना बाद फिर छात्र आंदोलन पर बैठेंगे। जिस तरह से देर रात नोटिफिकेशन निकाला गया 44 जो परीक्षाएं हैं और जो वैकेंसियां उसको रद्द करने की जो बात की गई, तमाम जेपीएससी जेएसएससी CGL रिफॉर्म की बात हो या फिर जितने भी तमाम छात्रों की जो मांगे थी मुख्यतः, उन मांगों को सरकार ने माना और सीबीआई जांच को छोड़ के छात्र नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। छात्र को नोटिफिकेशन मिल गया। अब बहरहाल धीरे धीरे पंडाल में जितने भी कुछ छोटे छोटे सामान थे, चाहे फैन की बात करें, CCTV कैमरा, वो हटाए जा रहे हैं। और ये संभवतः कहा जा रहा है कि 4 बजे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लेंगे। साथ ही साथ शाम को 6 बजे सरकार के साथ आभार यात्रा निकालेंगे। मैंने सरकार के लिए, जो सरकार ने छात्रों की बात को माना है उसके समर्थन में एक आभार यात्रा निकालेगी छात्रों के द्वारा। और सरकार को जो मांगे थी उन मांगों को उन्होंने सरकार ने लेकिन धनंजय, दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि जो सफल छात्र थे, जब ये परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया तो उनका भी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। अब उसे लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि ये जानकारी सामने आ रही कि वो राजभवन की तरफ रुख कर रहे। देखिए, जैसे छात्र जो अभ्यर्थी थे लगभग जेएसएससी CGL में 2000 के आसपास, टोटल अगर बात की जाए तो 3000 के आसपास सरकारी नौकरी अभी तक जा चुकी है। बहरहाल और जब जैसे लिस्ट आएगी तो पता चल पाएगा। अभी फिलहाल 3000 अप्रॉक्सीमेटली अगर लगभग बात है 3000 लोगों की नौकरी जा चुकी है। जो छात्र कड़ी मेहनत करके कई नौकरी जो सेंट्रल नौकरियों को छोड़कर झारखंड सरकार में नौकरी करने यहाँ पे आए थे, 6 महीना पहले दिसंबर के आसपास उन्होंने नौकरी ली थी, जो हेमंत सोरेन ने नियुक्तियां की थी, वो लोग अब प्रदर्शन करने लगे। मंत्रालय के बाहर छात्र लगातार प्रदर्शन करने लगे। मंत्रालय के बाहर उन्होंने यही कहना, हम लोग साथ सरकार न्याय करना चाहिए। अगर सरकार न्याय नहीं करती, हमने कोर्ट में जाके सरकार से नौकरी लिया था, तो कोर्ट में जाके अपने न्याय की गुहार लगाएंगे।
अब छात्रों के द्वारा कोर्ट का रुख करेंगे, राजभवन का रुख करेंगे। लगातार कल देर रात तक फ्लैश मार्च निकालकर सरकार का विरोध किया था, मंत्रालय से बिरसा चौक तक तमाम चीजें अब अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन करने शुरू हो गया। बहरहाल अभ्यर्थी लगातार अपनी मांग जो है, उनको जो नौकरी था उन नौकरी को रद्द किया गया है। बिल्कुल, अब देखना होगा धनंजय क्या कुछ तस्वीरें होती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।